ये लव ही था जिसने शादी के 2 महीने बाद भी तुझे रिलेशनशिप में बांधे रखा। I love him. आपके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है that you are in love with her. और उसके नाम में ना हम पापा जी का नाम भी जोड़ेंगे। हीरो का नाम होगा शिवाय आनंद सिंह टंडन। I love you. घर जा, अधिराज से बात कर, अपनी सासू माँ से बात कर, फिर सोच, एनालाइज कर। तेरा दिल जो कहता है वो डिसीजन ले। हेलो जानवी जी। हाय अधिराज, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय श्रेया। आप बैठिए ना। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। भीम सिंह जी। जी सर। सभी के लिए नाश्ता लगवाइए। ओह, नो नीड ऑफ दैट, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं। ओके, फिर आप कुछ तो लेंगी, चाय कॉफी? नो फॉर्मेलिटीज, आई एम गुड। वैसे जानवी जी, आपका बहुत धन्यवाद। हम बहुत परेशान हो गए थे, आपने हमें मैसेज कर दिया, वरना पता नहीं हम क्या करते। वो तो फॉर्चुनेटली श्रेया और मैं टकरा गए थे। अदरवाइज जब रिश्ते नाम के रह जाते हैं तो फ्रेंड्स ही काम आते हैं। श्रेया, कैसी हैं आप? आप ठीक तो है ना? अरे जानवी, तू खड़ी क्यों है? थोड़ी देर रुक जाना। नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ओके, टेक केयर। थैंक यू। वेलकम। मैम, ये वाला देखो। दिखने में तो अच्छा है, लेकिन ओह, सर्चिंग फॉर वाइफ। इन भाई साहब को कहना कि बीवी ना किसी और ऐप पर जाके ढूंढे, इस ऐप पर नहीं मिलने वाला, किसी मैट्रिमोनी साइट पर जाना चाहिए इसे। यार क्या अजीब अजीब से वियर्डोज है तेरे इस डेट टुडे ऐप पे। सबका ना यहाँ पर सिर्फ वन ट्रैक माइंड है। किसी को एक अच्छी हेल्दी फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ बेड पार्टनर चाहिए। मेरी मान तो इस ऐप का नाम ना डेट टुडे नहीं, बेड टुडे ऐप होना चाहिए। मैम, ये फास्ट फूड का जनरेशन है, यहाँ पे सब लोग डेट के बाद बेड पे ही जाना चाहते हैं। और शट अप अकीरा, बकवास मत कर यार। कोई भी एक ढंग का लड़का बता दे इस ऐप पे जिसके साथ मैं डेट पर जा सकूं। कोई भी नहीं है। एक और आया, ये वाला तो पक्का डिसेंट होगा। तुझे कैसे पता? डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लो। देखा क्या लिखा है? 28 years old मेल, एक फीमेल फ्रेंड चाहता हूँ, एक अच्छी फ्रेंडशिप चाहता हूँ, कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ, कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे इंटरेस्ट है मॉडलिंग करना, मेकअप करना, अपने हेयर स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। नाम है जिमी। अकीरा, ये वाला कुछ समझदार लगता है। नहीं मैम, फेक भी तो हो सकता है। आफ्टर ऑल मैंने भी तो आपकी गलत आइडेंटिटी डाली है ना डेट ऐप में। ओ हाँ, मैं भूल ही गई थी। क्या लिखा है तूने मेरे डिस्क्रिप्शन में? ये 30 फीमेल। 30? तूने सीधा 5 साल घटा दिए मेरे। हाँ मैम,
रिलैक्स, मिसेस सब्रवाल अपने आप को टीनेजर बताती है। आपकी तो मैंने सिर्फ 5 साल हटाया है। चलता है? चलता है। देखा क्या लिखा है और 30 फीमेल, एक दोस्त चाहती हूँ, एक साफ सुथरी फ्रेंडशिप चाहती हूँ, मेरे इंटरेस्ट है ब्यूटी केयर एंड फिटनेस। परफेक्ट। ये पढ़कर कोई भी नहीं कह सकता कि ये मैं हूँ माया बियानी, राइट? और फिटनेस सेंटर की फोटो लगा दी है। यस मैम, अब आपको कोई भी सिर्फ लोकेशन से ही ट्रेस कर सकते हैं। यार ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। प्लीज यू हैंडल इट, आई ट्रस्ट यू। मैम एक काम करती हूँ, इस जिमी को ऐड कर देती हूँ, बाद में चेक करके पता कर लेंगे कि ये रियल है कि फेक है। हाँ वैसे इसकी डिस्क्रिप्शन से तो लगता है कि ये हमारी बिरादरी का होगा ना, मेकअप या हेयर स्टाइल फील्ड में से। ठीक है चल, तू कहती है तो ऐड कर ले, वैसे भी कौन सा मुझसे बात करेगा। गुड मॉर्निंग दीदी जी। गुड मॉर्निंग। लगे है कल आप घर देर से आए हैं। देख कल तो मैं इसी गहरी नींद में सोई इतने दिनों के बाद कि कोई घर ने आके लूट ले जाता, तब भी मन बेरा ना चलता। हाँ वो बहुत काम था इसीलिए लेट हो गई। अच्छा सुनना, एक हेल्प कर देना प्लीज। हाँ अनिकेत को मैंने तैयार कर दिया है, मेरा सर बहुत दुख रहा है तो स्कूल छोड़ देना। हाँ जी छोड़ दूंगी, पर आप ना इस सर दर्द ने मत ना छोड़ना। रुको मैं आपने गोली दूं हूँ, ये गोली लो, इससे ठीक हो जाओगे। ये कौन सा गोली है? ये आयुर्वेदिक की गोली है दीदी जी, इससे सर दर्द आपका छू हो जाएगा। आयुर्वेदिक गोली सर दर्द के लिए? हाँ जी। चलिए ये भी ट्राई कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच देशु जी। थैंक्स आप मन तब बोलना जब इस गोली से आपका दर्द सरपट भाग जाएगा। पर हाँ दीदी जी, जब तक दर्द ना जाएगा आप ऑफिस नहीं जाओगे। हाँ अच्छा देशु, तुझे पता है तू आज ना एकदम डिक्टेटर की तरह बात कर रही है। वो मेरी मम्मी भी ऐसे बात करती थी। वैसे ही मेरे ऑफिस के लोगों ने तुझे देखा नहीं ज्यादा, नहीं तो वो लोगों को समझ में आ जाता असली डिक्टेटर कौन है। ए दीदी जी, आप तो सुबह सुबह मजे ले रहे हो हैं? मम्मा मैं रेडी हो गया। अरे वाह। हाँ तो भाई हम भी रेडी हैं। चलो 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 दीदी जी, मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, कर लेना। चलो 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 चलो, बाय कर दो मम्मा को। बाय बाय मम्मा। भाई मेरा राजा बेटा। हाय अप्पू, कल जो कुछ भी हुआ आई एम सॉरी। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें अब फेस कर पाऊंगा। आई वॉन्ट टू क्विट द जॉब। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पूरब, कल जो भी कुछ हुआ जानबूझकर नहीं किया तुमने। I understand. As a senior, I can suggest you don't quit the job. Just take leaves for a few days. श्रेया, सैलेड खा लीजिए। श्रेया, आप अपना गुस्सा यूं खाने पर मत निकालिए, कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ तो खाइए आप। ऐसे अगर आप नहीं खाएंगी तो उसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। रहने दीजिए अदी, जबरदस्ती मत कीजिए। इन्हें मन भर सोच लेने दीजिए और हमें कोस लेने दीजिए। हम सही कह रहे हैं श्रेया? अब हमने आपको सच्चाई बता दी है तो आपके मन में यही ख्याल आ रहे हैं।
या तो आप सच का सामना नहीं कर पा रही, या हमें और अदी को दोषी मान रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रहने दीजिए श्रेया। आपके हाव भाव यही कहानी बयां कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो आज सोचने का काम कर रही हैं, ये शादी के पहले भी सोच सकती थी? योर हाइनेस, 1 मिनट हमें बोलने दीजिए। श्रेया, क्या आप ये शादी अपने पूरे होशो हवास में की थी? हम सही कह रहे हैं? जी। 2 महीने की मुलाकात, बातचीत, परस्पर मिलना जुलना, फिर प्रेम और विवाह। हम सही कह रहे हैं? योर हाइनेस, हम सिर्फ मिल रहे थे, हम उनका कोई मेडिकल टेस्ट करवाने नहीं गए थे। हमें क्या पता था कि श्रेया, जो सच है वो सच है। अब ये सब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। आप हमें ये बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हम इस वक्त कुछ नहीं सोच रहे। बेहतर। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जो ऐशो आराम चाहिए वो सब आपके पास है। नाम, दाम, मकाम, और क्या चाहिए आपको? अदी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए अवेलेबल है। रही बात शारीरिक सुख की, तो हमारी माने ये सब मिथ्या है। इसके बगैर भी रहा जा सकता। योर हाइनेस, राठौर खानदान की बहुओं की आवाज इतनी धीमी होती है कि पर्दे के आर पार भी नहीं होती। इसलिए अभी भी और बाद में भी ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए बेहतर होगा आप अदी की पत्नी और राठौर खानदान की बहू बन के जीना सीख लीजिए। बाकी सब हम संभाल लेंगे। अगर आपके मन में डिवोर्स या उससे मिलता जुलता ख्याल आ रहा तो उसे तुरंत निकाल के फेंक दीजिए और अपनी मिडिल क्लास मानसिकता के हिसाब से एलिमनी में करोड़ों हड़पने का इरादा भी दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे खानदान में आज भी डिवोर्स को गलत माना जाता है और हम ये नहीं चाहते कि आपके डिवोर्स का कारण पब्लिक के सामने आए और अदी की पॉलिटिकल इमेज खराब हो और इन्हें टिकट ना मिले। आप बहुत होशियार और समझदार हैं। आप तो ये जानती होंगी कि हम आसानी से अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने नहीं दे सकते। इसलिए बेटा जरा शांत दिमाग से सोचिएगा, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे। सबको दिखाने की क्या जरूरत है? क्या इंटरेस्टिंग गॉसिप कर रहे हो तुम लोग? मुझे भी बताओ। कुछ नहीं मैम,
कम ऑन किंजल, बताओ। मैम, आज आपने सोनल को देखा? नहीं, क्यों? मैम, उसने ना सरोजिनी मार्केट से एक प्लंजिंग नेकलाइन वाला टॉप लाया, वो पहन कर आई है आज। यू नो, फुल ऑन वॉर्नबी लग रही है। तो अच्छा है ना, हमारे ऑफिस के कलीग्स को एक मोटिवेशन मिलेगा ऑफिस आने का। मैम, By the way, I really like your shirt. Oh, white is my favorite color. Really, ma'am? Thank you. मुझे कॉफी चाहिए. Do you guys want something? एक्चुअली मैंने सुंदर काका को ऑलरेडी बोल दिया है, मैं चेक करती हूँ. Let it be. मुझे स्नैक्स भी लेने हैं. You guys want something? I think I'll check out some pastries. Okay, cool. Come. Yeah. सुंदर काका, क्या कर रहे हो आप? सॉरी मैडम, सॉरी. अब जाइए. कैसे निकलेगा अब ये दाग मेरा व्हाइट शर्ट? लो, सफेदी की चमकार हो गई बेकार. Very funny. This is not a matter of joke. Can you stop laughing? Sorry, ma'am. I'll help you. मैम, it's okay, मैं कर लूंगी. Are you sure? Yes, ma'am. Do one thing, स्वाति, तुम ये टॉप चेंज कर लो और फिर इसे वॉश कर लो. Yeah, right. ये मेरा घर है ना कि दूसरा टॉप लेके चेंज कर लूं. किंजल, अरे But I have spare clothes. तुम मेरे केबिन में चल के ले सकती हो मुझसे. you sure, ma'am? Yeah, definitely. No? Okay, great. Thank you. Yeah. I am just loving it. क्या ढूंढ रहे हो आप? नहीं, वो एक बुक ढूंढ रहा था. मिल गई. अच्छी है. वो बुक नहीं, वो फोन डायरेक्टरी है. वो हाँ, ये तो फोन डायरेक्टरी है. वो हम आपसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे. फिल्मों में देखा है ये ट्रिक काफी काम करती है. शायद हम थोड़े कच्चे हैं, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है. श्रेया, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? जी. ये सच है कि हम इम्पोर्टेंट है और ये मेडिकली भी प्रूफ हो चुका है. हमें मालूम है हमने गलत किया, आपसे झूठ बोला, आपको फरेब में रखा, पर शायद सच मानिए हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाए आपको सच बताने की, क्योंकि हमें डर था कहीं हम आपको खो ना दें. और शायद सच में हम आपको खोना नहीं चाहते. हमें मालूम है कि
अभी हम आपसे जितना भी सॉरी बोले उतना ही कम होगा, क्योंकि हमने आपको धोखा दिया, हमने आपको फरेब में रखा श्रेया। और जिस तरीके से हाइनेस ने आपसे बात की वो बहुत गलत थी श्रेया। और जिंदगी में पहली बार उनकी बात हमें बुरी लगी। श्रेया, आप किसी की मत सुनिए। आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन, आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। आपके सामने कोई कंडीशंस नहीं है, आप बिल्कुल आजाद हैं श्रेया। आप जैसे चाहे वैसे जी सकती हैं। अगर आप हमें छोड़ना चाहती हैं आप छोड़ सकती हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि दिल का रिश्ता कभी जबरदस्ती का नहीं हो सकता और ना इसे बांध कर रखा जा सकता है। दिलों के बंधन खुद बन जाते हैं, उन्हें गांठ बांधकर जोड़ने से उनकी मासूमियत चली जाती है।